टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के टोक्यो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ये एक सुनहरा पल है, इसलिए पीएम मोदी ने टोक्यो रवाना होने से पहले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की। पेगासस जासूसी मामले पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार के बचाव में आते हुए कहा, इससे जुड़े सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री ने दोनों सदनों में इसका जवाब दे दिया है, इनमें कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। जानबूझकर संसद सत्र को प्रभावित करने और भारत को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश चल रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कई घंटों की लगातार तेज बारिश के बाद सड़क धंसने से लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई घंटों की बारिश के बाद अभी भी तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के तलाई गांव में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में जान गंवाने वाले 35 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए बताया कि गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूस्खलन आने वाले संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली के कंडवाल गांव में सैनिक सचिन कंडवाल के सड़क दुर्घटना में शहीद होने की सूचना पर सैनिक के गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सचिन कंडवाल महीने की शुरुआत में छुट्टी पर देहरादून आए थे। उनकी पोस्टिंग 55 बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट में थी। सचिन को 25 जुलाई को ड्यूटी पर जाना था, लेकिन 16 जुलाई को यूनिट से बुलावा आने पर सचिन ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुए थे कि उससे पहले ही मथुरा एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा से आ रहे डंपर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में सचिन कंडवाल शहीद हो गए। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में 4 हत्याओं में नामजद एक आरोपी को लक्सर पुलिस ने शामली से गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली में हंगामा किया और एसएसपी कार्यालय में इनकी शिकायत की गई। आरोपी ने 6 अप्रैल को लक्सर के खेदी खुर्द गांव में गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें से 10 अभी भी फरार चल रहे हैं। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। हरिद्वार में स्वर्गीय रसानंद महाराज की प्रॉपर्टी का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। प्रॉपर्टी विवाद में कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल होने से पुलिस ने मामले की कार्यवाही करने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में खुद को रसानंद महाराज की पत्नी बताने वाली एक महिला ने कनखल के कई सारे प्रॉपर्टी डीलरों पर आरोप लगाया है कि रसानंद महाराज की कई जमीनों को प्रॉपर्टी डीलर जबरदस्ती बेचना चाह रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसीलिए सरकार से मैंने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर में एक युवक को कुछ युवकों ने मार पीट करने के बाद गोली मार दी। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर निवासी कुछ युवकों को बड़ा हेड़ी निवासी युवकों के साथ 3 दिन पहले मामूली विवाद हुआ था, जिसमें मरगूबपुर के युवकों ने बुड्ढा हेड़ी के एक युवक के साथ मारपीट कर उसको गोली मार दी। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। देश के प्रतिष्ठित समाचार पेपर दैनिक भास्कर और यूपी के न्यूज चैनल भारत समाचार के ऑफिस में इनकम टैक्स की ओर से की गई छापेमारी से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और पूर्व मंत्री अहमद हसन के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी राजभवन में शिकायत करने पहुंचे। लखनऊ से माय भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया संस्थानों में इनकम टैक्स की ओर से की गई छापेमारी का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने इसे देश के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताते हुए योगी सरकार के खिलाफ विरोध किया। लखनऊ से माय भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मीडिया संस्थानों में हुई छापेमारी से नाराज पत्रकारों ने हरदोई में हाथों में बेड़ियां लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए पत्रकारों का कहना है कि अगर इस प्रकार का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पत्रकार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे और चक्का जाम कर अपना विरोध जताएंगे।
गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में रहने वाली संजू देवी ने अपने पति की हत्या का आरोप भूमाफिया पर लगाते हुए कहा कि पड़ोस के कुछ भूमाफिया हैं जो स्मैक का अवैध कारोबार भी करते हैं। भूमि विवाद को लेकर हमारे पति का अपहरण कर लिया था और आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। गोरखपुर से माय भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। उन्नाव में रोटरी क्लब की ओर से डाइट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक आशीष शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्नाव से माय भारत के लिए उपेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गोरखपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महानगर के अंदर जल जमाव की समस्या के अतिशीघ्र निस्तारण के लिए विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी सभी जगहों के फोटो को अपने हाथों में लेकर प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। गोरखपुर से माय भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किया। अयोध्या से सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लेने की बात कहते हुए कहा, भगवान राम को वर्षों तक भाजपा के टेंट में रखा, जबकि केंद्र और प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी। सतीश मिश्रा ने कहा, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है। अयोध्या से माय भारत के लिए महेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।